घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी ना लगाए ये तस्वीर, ये फोटो, वरना कोसों दूर चली जाएगी आपके घर की लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी माँ आपसे बहुत दूर चली जाएगी। यह तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका घर का मुख्य दरवाजा है उस पर। अब जाने कुछ ऐसी चीजें। घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र में बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है, इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ कुछ ऐसी फोटो नहीं लगाए जिससे कि आपके घर से बरकत चली जाए। इसलिए आज मैं आपको वास्तु के अनुसार कुछ बातों को विशेष ध्यान आपको देना होगा, जो कि आपको मैं बताने वाली हूं। तो इस वीडियो पर आप बने रहें और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणपति को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है, लेकिन कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति बाहर और अंदर के साइड में लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें भगवान गणेश की कृपा मिलेगी, उनके घर में हर चीज शुभ होगा, उनके घर में कोई भी कार्य होगा वह शुभ ही होगा। लेकिन वास्तुशास्त्र में इसके विपरीत, इसका उल्टा माना जाता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र की माने तो घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति बाहर और अंदर साइड लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर हम घर के मुख्य द्वार पर या दरवाजे पर इसलिए लगा देते हैं यह सोचकर कि हर काम शुभ होगा, लेकिन आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दोनों ही स्थिति में आप गलत हैं और यह गलत परिणाम आपको अशुभ परिणाम देने वाला मिलेगा। आपको हमेशा अशुभ परिणाम ही मिलेगा, इसलिए कभी भी ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। घर के मंदिर में स्थापित आपको करना है गणेश जी की मूर्ति। जी हाँ, आप हर साल दीपावली के समय में तो गणेश जी की स्थापना करते ही हैं। यदि आप फोटो की पूजा करते, तस्वीर की पूजा करते, तो आपको एक मिट्टी की प्रतिमा जरूर लेनी चाहिए, बहुत शुभ होता है। हर साल आपको लेना चाहिए जिस घर में आप रहते हो। लेकिन भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को घर के मंदिर में विधि विधान से स्थापित करना है। ऐसा करने से बप्पा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। घर में मंदिर में रखी मूर्ति या तस्वीर रोजाना पूजा होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान देना है। प्रतिदिन आपको पूजा करना है, उनको अधूरा नहीं छोड़ना है और उससे घर में बरकत बनी रहेगी और सुख समृद्धि भी आपके घर में बनी रहेगी। सुख समृद्धि का वास होगा, आपको प्राप्त होगा, धन की कमी कभी नहीं होगी। दीवार पर भूल कर भी ना लगाए ऐसे गणेश जी की तस्वीर। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को मुख्य द्वार पर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। यह मैंने आपको शुरू में ही कहा था, क्योंकि इससे क्या होता है कि घर के मुख्य द्वार पर द्वारपाल की भूमिका होती है। जो आपने समय पे बहुत पहले रामायण, महाभारत, इस तरह की यदि कथाएं सुनी है, देखी है, तो आपने हमेशा इस चीज को सुना है कि जो मुख्य द्वार हम लोग का होता था, वहां पर हमेशा राजा महाराजा एक द्वारपाल रखते थे, एक सेना रखते थे जो उनको बताता था, उनके घर की रक्षा करता था, उनके राजमहल की रक्षा करता था। तो वो जो मुख्य द्वार पर ना द्वारपाल को ही रखना चाहिए या उसकी भूमिका होती थी। तो ऐसे में बप्पा की तस्वीर या मूर्ति रखना उनका अपमान होता है, वह आपके घर के द्वारपाल नहीं हैं। तो उनका यदि आप फोटो तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर लगाते तो वो उनका अपमान करना हुआ। तो आप जब उनका अपमान करेंगे तो वह आपके घर क्यों रहेंगे, आपके घर में कोई शुभ कार्य क्यों होगा, आपके घर में लक्ष्मी क्यों आएगी। इसके अलावा गणेश जी की तस्वीर कभी भी ऐसी दीवार पर आपको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जो बाथरूम हो या टॉयलेट में जाकर मिलती हो। जैसे कि हम जिस दीवार पे मानिए कि
सामने दीवार है, मैंने उस दीवार पर एक तस्वीर लगाई और वो दीवार के बगल में उस तरफ है टॉयलेट बना है, एक बाथरूम है, कुछ इस तरह की चीज़ें बनी हुई है और हम उसी दीवार पर लगाए हुए, तो यह बहुत अशुभ परिणाम आपको देगा, यह बहुत गलत है, यह भगवान का अपमान हुआ। तो यह आपको ध्यान देना है कि ऐसी दीवार पर आपको नहीं लगाना है। ऐसे होता है ना कि आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, उसका नकारात्मक परिणाम आपको मिलता रहेगा। आप कोई भी शुभ कार्य करोगे तो वह पूर्ण नहीं होगा। ऐसा यदि आप हरकत करते हो, अर्थात ऐसी गलतियां आप करते हो, तो इसलिए गणपति पूजा कि आप घर यानी आपको मंदिर में ही रखना चाहिए, विराजमान करना चाहिए। आजकल फोटो फ्रेम भी आता है, तो आप फोटो फ्रेम को दीवार पे लटकाते हो शो पीस के तौर पे, तो आप यदि लगा भी रहे तो यह ध्यान दीजिएगा कि वो मुख्य द्वार ना हो, या फिर आप जिस मुख्य द्वार से सामने घुस रहे हो तो वो सामने तस्वीर ना दिखे। आप अंदर रूम में कहीं लगाए, लेकिन कभी भी लगाए तो अपने बेडरूम में मत लगाइएगा। बेडरूम में राधे कृष्ण की तस्वीर रखिएगा बेडरूम में, और कोई इसके अलावा फोटो मत रखिए। राधे कृष्ण का फोटो रखते तो इससे आपके पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो मधुर बनते हैं। लेकिन यदि आप किसी और देवी देवता की पूजा करते, मतलब तस्वीर लगाती हैं, तो इससे आपके घर में आपके पति पत्नी के बीच जो संबंध है वो बिगड़ने लगते हैं, वो भगवान का अपमान होता है। तो इसलिए आप यह खुद समझ सोच कर आप जान लीजिए कि किस तरह से आपको कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए। आप गेस्ट रूम में भगवान की तस्वीर लगा सकते हैं फोटो के रूप में, एक शो पीस के रूप में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किस दीवार पर लगाना है। तो इस तरह से यदि आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।